तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओके भाई जी। सभी भाइयों को ओम शांति। आज हमारे बीच अमित भाई जी हैं ज्ञान सरोवर से। खास कुमारों की डिमांड पर हमने भाई जी से रिक्वेस्ट की थी, तो वो हमारे बीच आज आए हैं और अपना मूल्यवान समय हमको दे रहे हैं। तो सभी अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठेंगे ताकि अच्छे से अच्छे पॉइंट जो भाई जी शेयर करने जा रहे हैं वो हम हमारे पास नोट डाउन करें और फ्यूचर में भी हमको बहुत काम आएंगे। तो सभी भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। ओम शांति। भाई जी अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति सभी को। मुझे लगता है लगभग जितने लोगों को आना था वो लोग आ चुके हैं। मैं जो मेन चीज आप लोगों को बताने आया हूँ, या भाई जी ने जो रितांशु भाई ने या रोहित भाई जी ने जो बोला था उसके लिए विशेष कि इस समय के हिसाब से क्या चाहिए। तो सबसे पहले जैसे रितांशु भाई ने बोला डायरी और पेन तो आप लोगों के पास होगी ही। तो एक चीज जो मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी अपनी डायरी में लिखें, ठीक है, कि अभी आप ब्राह्मण क्यों बने हैं, सिर्फ एक शब्द में। मैं आपको 5 से 7 सेकंड देता हूँ, आप अपने पास लिख लीजिए कि ब्राह्मण बनने का लक्ष्य क्या है आपका। होप कि सभी ने लिख लिया होगा। आप हैंड रेज करके बता सकते हैं अगर डन हो गया हो, सोच भी सकते हैं अपने पास। तो मैं जो विशेष इस चीज पे आया हूं कि जो आपने लिखा है उससे अभी कितना दूर है, पहले ये सोचना होगा। और अगर इसी स्पीड से जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से अभी कितना समय लग सकता है इस चीज को, अगर हम वहां तक पहुंचे जहां तक हमें पहुंचना है। ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस चीज को अगर हम समझ लें कि अभी हमें कितना टाइम लगने वाला है तो शायद चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास एक फिगर आउट हो जाएगी हमें किस हिसाब से पुरुषार्थ करना है। और इस समय हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। जितना समय हमें चाहिए क्या उतना समय हमारे पे है, और अगर उतना समय नहीं है तो अभी करना क्या है वो। पहले एम एंड ऑब्जेक्ट, मैं ब्राह्मण क्यों बना हूं, फिर मुझे उतना समय है कि नहीं है जितना मुझे चाहिए, अभी कहाँ हूं और कितना समय चाहिए। तो वो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो जो मेन चीज मैं यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आया हूँ, जैसे वहां पे आज जो मैसेज आपको मिला उसमें लिखा था हम भाई क्लास कराएंगे। एक्चुअली मैं क्लास कराने नहीं, मैं शेयरिंग के लिए आया हूँ कि जो हम कर रहे हैं और चीजें कितनी इजी हैं, अगर वो समझ में आ जाए तो चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाएंगी। बीइंग अ कुमार इस समय हमारी जो विशेष प्रॉब्लम है, या ब्रह्मा कुमार कहें, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, लेकिन विशेष जैसे कुमारों की क्लास है तो उसके लिए कुछ भी चीजें हो, कुछ भी, सबसे पहले हमारे पास एम एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो एम एंड ऑब्जेक्ट आपको हर चीज के लिए पुश करेगा। ठीक है, तो जो आपने नोट डाउन किया है पहले, तो वो दिन में आता कितनी बार याद है। अगर आज पास्ट की सारी छोड़ दीजिए, अगर आज वो चीज जो आपने आज अपने पन्ने पे लिखी है वो कम से कम इससे कम नहीं हो सकता, 10 से 15 बार अगर आपके दिमाग में नहीं आई है तो वो आपका एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। हमें ब्राह्मण से देवता बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, कुछ भी।
बाबा ने हमें एक चीज के लिए तैयार करने को कहा था, एक चीज के लिए परमिशन दी थी। जैसे ही सभी का कोर्स हुआ था शुरू से, जैसे मैं आपको बता दूं, तो उसमें एक ही चीज हमें बोली गई थी कि हमें क्या करना है। और चाहे इस कुमारों के संगठन में 2 साल वाला बैठा हो, 10 साल वाला बैठा हो, 20 साल वाला बैठा हो, कितने लोग भी बैठे हों, कोर्स खत्म होते ही आपको एक जो टारगेट दिया गया था, जिसको बाबा ने सामने रख के पुरुषार्थ किया, वो था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राजाओं का राजा बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो चीज मिसिंग है तो सब चीज मिसिंग है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये करना हमारा लक्ष्य था नहीं। ये तो प्रोसेस है। ये प्रोसेस वहां तक हमें ले जाएगी जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, वो कितना याद रहता है। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि हमें ब्राह्मण से देवता बनना है, लेकिन कौन सा देवता बनना है? अगर ये नहीं पता है तो फिर वो जो देवता वाली इंफॉर्मेशन है, अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की भी बात लें तो 9 लाख देवताएं सतयुग में होंगे, फर्स्ट जनरेशन जो होगी, ठीक है। और उस 9 लाख में दास के भी दास होंगे, और वो भी देवता ही होंगे, और वो भी संपूर्ण ही होंगे। क्या मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं? अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आज की लाइफ से लूं, तो जब आपको मधुबन आना होता है, तो आपको आपकी ट्रेन के साथ आपकी टिकट, आपका कोच और सीट भी कहाँ की है, लोअर बर्थ है, मिडिल बर्थ है, अपर बर्थ है, सब पता रहता है। क्योंकि जब हमें वो चाहिए होता है, हमें वो करना होता है, उस समय हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज चाहिए, हमारा टारगेट क्या है। वो टारगेट हमें आगे बढ़ाता है, वो हमें पुश करता है। अगर हमारी ओवर एज है और हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो हम दोबारा बुकिंग कराते हैं कि हमें लोअर बर्थ मिल जाए। तो मेन जो कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपना एम एंड ऑब्जेक्ट सेट कीजिए, और एम एंड ऑब्जेक्ट सेट करने पे भी सिर्फ श्रीमत को फॉलो कीजिए। और श्रीमत ये कहती है सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 के लिए तैयारी कीजिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 के लिए तैयारी कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर आप नंबर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वो जो नंबर 1 है वो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए पुश करेगा। आप में से मुझे कितने लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे कि आप में से कितने लोगों ने लिखा है कि मैं 108 में आ सकता हूँ? ये एम एंड ऑब्जेक्ट किसने लिखा है? हैंड रेज कर सकते हैं? एक दो दिखाई दे रहे हैं। हम फर्स्ट कैटेगरी का सोच ही नहीं रहे हैं। 2 3 4, ओके। हम फर्स्ट कैटेगरी का सोच ही नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में आ कैसे जाएंगे? आप एसी के लिए अपने विंडो पे जा ही नहीं रहे हैं, तो एसी की टिकट मिल कैसे जाएगी आपको? तो एसी की टिकट पे जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है कि मुझे एसी की ही टिकट चाहिए। ये जो गोल्डन जुबलियां वाली मुरलियां चल रही हैं, 5 मुरलियां चल चुकी हैं, अगर आप इसको फोकस करें, पांचों की पांचों मुरलियों को, और पांचों को कवर करके देखें, जो एक चीज बाबा बार बार एम्फेसाइज कर रहा है, और जो मेरे हिसाब से, जिसे मैंने पहले ही मुरली में बाबा ने मुझे थोड़ा टच कराया था, ये वर्ष बहुत काल के अभ्यास का समय का है। मीन्स इस वर्ष में अगर हम ठीक से अपना पुरुषार्थ करें, तो हम बहुत काल का जो समय है, जो हमें नहीं मिला है, उसको कवर कर सकते हैं। अंडरलाइन बाबा ने कहा था उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर ये बीत जाएगा। इज इक्वल्स टू, अगर ये 6 महीने में अपना टारगेट ले लूं कि मुझे नंबर 1 बनना है, तो बाबा पूरी मदद करेगा।
लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को पूरा पुश करना पड़ेगा। और कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमने जो चीजों को भारी बनाया हुआ है ना, कुमारों की मेन प्रॉब्लम, मेरे संस्कार इमर्ज होते हैं, मुझे संकल्प आते हैं, मुझे विकल्प आते हैं, शरीर को देख के अट्रैक्शन, या जो कुछ भी A to Z, जितना भी व्यर्थ से व्यर्थ ले लीजिए आप। अगर आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि वो चीजें जो आप में आए, तो जाहिर सी बात है फाइट तो होगी ना, युद्ध के मैदान में ही रह के युद्ध लड़ा जाएगा ना। ओके, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इन चीजों को इस तरीके से लेंगे कि बाबा जिस चीज की तैयारी करवाना चाह रहा है, एक अंडरलाइन वाली बात जो 5 मुरलियों में 3 बार आई है, ठीक है। पहला 1-1-1, दूसरा बहुत काल का अभ्यास, तीसरा सेवा। अब इसमें से 2 चीजें उठाते हैं, ठीक है। जो बाबा ने स्थिति वाली बात बोली, 1-1 में आने का हमारा टारगेट है, लेकिन वो हम कितना रिकॉल करते हैं अपने आप से, उस चीज को अगर हम समझ जाएं तो शायद हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमें पहुंचना है। हमारे पास टारगेट नहीं है, सुबह उठना है, अमृत वेला करना है, मुरली पढ़नी है, शाम का योग करना है, सब चीजें कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं ये नहीं पता है। ये सब हमें इसलिए नहीं करना, जैसे बाहर मजदूर होते हैं, मजदूरों को भी पता है सुबह से शाम तक हमें 100 रुपए मिल रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, वो नहीं करना है। हर एक छोटा से छोटा काम सिर्फ नंबर 1 तक जाने के लिए करना है। इसीलिए बाबा ने जो एक बहुत ही मुझे जो स्ट्राइकिंग बात कही, 1-1-1 में जाने के लिए तुम्हारी स्थिति नंबर 1 होनी चाहिए। 1-1 में जाने की जो बहुत काल का पुरुषार्थ है उसके लिए, तो अगर स्टेज आप 10 दिन में बना लो, 10 साल में बना लो, 80 साल में भी ना बनाओ, अप टू यू। और अभी के हिसाब से सोचिए, चाहे ब्राह्मण 2 साल का है, 10 साल का है, 5 साल का है, कितने का भी है, क्या बिगड़ा है ये बता दो। चलो ब्राह्मण में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया है, हो गया है, क्या बिगड़ा है? आज से शुरू कर दो, जो हो गया वो हो गया, आज से शुरू कर दो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आपने अपने आप को पुश करा है? बाहर का छोड़ो, ब्रह्मा भोजन खाया, ठीक है, बाहर के सुख छोड़े, अंदर मिल रहे, बाहर घूमना फिरना बंद किया, मधुबन मिला है, सब कुछ बदले में बाबा ने आपको दिया है। पुश, अपने आप को पुश कितना किया है? शिव भगवान वाचे, जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें मिलने वाला क्या है, ये पुरुषार्थ चीटी मांग का लगेगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोच में रखना है, मुझे नंबर 1 बनना है। अगर मैं चुना गया हूं तो जो भाई रेगुलर मिलते रहते हैं उनको हमने बताया है। मैं एक छोटी सी परसेंटेज निकाल के देता हूँ, ये चीज ध्यान से जोड़ने की है थोड़ा सा। हम 700 करोड़ आत्माएं हैं, ठीक है। 700 करोड़ आत्माओं को अगर हम 1% में निकालें, ठीक है, तो लगभग 7 करोड़ आत्माएं। हम अभी ब्राह्मण 1 करोड़ भी ठीक से नहीं हुए, फिर भी हम 1 करोड़ मान लेते हैं, तो भी पॉइंट के आगे लगभग 0 लग रही है, तब हमारी 1% बनती है, उसमें सब ब्राह्मण आते हैं। शिव भगवान आज की मुरली में कोटों में कोई चुने जाते हैं, हम करोड़ों में कोई चुने। कितनी कीन सिलेक्शन है कि अगर हम अभी ठीक से 24 लाख ब्राह्मण भी हैं तो भी उसमें मेरा सिलेक्शन है। अब करना क्या है? अब करना क्या है? वो चीज आपको फर्म करनी कि ये मुझे करना ही। और मैं इसमें लंबा चौड़ा पुरुषार्थ आपको बताता नहीं हूं, जो मैंने किया है और जिसकी मुझे अनुभूति हुई है। बहुत सारे भाई कई बार मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आप 1-2 चीजें बार बार रिपीट करते हैं, मेरे पास है ही वो ही। मैं मुरलियां पढ़ के आपको क्लास कराने नहीं आया हूँ। मैं ना इतना बड़ा हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसा डिलीवर कर सकूं कि जैसे एक स्टेज पे बैठ, हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, मुझे कुछ पता है, आपको कुछ पता है, और ये शेयरिंग हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको भी अनुभव लेना हो, जिसको भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फील करनी हो, जिसको भी ये पता हो कि बाबा क्या देना चाहता है,
उसके लिए अपने बेसिक्स पकड़ लें। और ये चीजें सिर्फ 15 दिन करें, सिर्फ 15 दिन तक ये चीजें टूटनी नहीं चाहिए। जैसे आज 14th डे है और आज उसमें से कुछ चीज मिस हो गई, तो फिर से 15 दिन शुरू करें, लेकिन 15 दिन तक प्लीज एक भी बेसिक छूटे नहीं। तो आपको पता चलेगा कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। बाबा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया कि जो स्थिति है आज ही की मुरली में है, अभी गोल्डन जुबली वाली जो पहली मुरली चली थी उसमें भी है, लिख लीजिए ये 111 के लिए स्थिति चाहिए। शिव भगवान वाचे जो समय बीत गया 50 साल नहीं चाहिए, स्थिति चाहिए। और 3 या 4 बार बाबा ने रिपीट किया होगा। बहुत ही मतलब पावरफुल लाइन है, अगर आप इसे पकड़ लेंगे, मैं सच बताता हूँ, बाबा आज से ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देगा। और बाबा ये कहना चाहता है कि ये जो साल है, ये जो 6 महीने दिसंबर तक, इनको पकड़ लीजिए। ये दुनिया की कोई भी कीमत आपसे छीने ना। आपका घर, आपका बाहर, आपकी नौकरी, कोई भी, सब चीजों को साइड अपार्ट रख के इन 6 महीनों में पूरा जोर लगा दीजिए। अंडरलाइन है, बहुत काल का अभ्यास इस समय किया जा सकता है। 3 मुरलियों में आया है, 3 मुरलियों में इस समय बाबा एक बात बोल रहे हैं। मतलब ये 6 महीने में आप बहुत काल का जो अभ्यास है वो कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, जो हमारे यहाँ जो मेन चीज है, आप अकेले शुरू कर दो, टीम तो अपने आप तैयार हो जाएगी। आप अकेले एक बार शुरू कर दो। टीम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब इकट्ठे, टीम का मतलब है आपके पास अनुभूतियां भी होंगी, आपको योग को करने की करेज भी होगी। अमृत वेला आपको ये नहीं कि अरे 3:30 बजे उठना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो भाइयों का एक्सपीरियंस है वो ये है कि रात को जब सोते हैं 10 बजे, तो हम जब आपस में शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है, वो ये कहते हैं कि हम ये शेयर करते हैं कि सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, ये उनको फिक्र रहती है। अमृत वेला कब होगा। अब ये 1-2 दिन के अभ्यास में नहीं आया, उन्होंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा और चीजें उनको वो चीजें दे रही। किसका इंतजार कब रहता है, किसी का भी इंतजार, मम्मी का, पापा का, किसी का भी इंतजार, जब उनसे कुछ मिलने वाला हो। ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में आती। और इन्हीं चीजों को पकड़ के हम आगे जा सकते हैं। जैसे आज का टॉपिक भी हमने लिया लक्ष्य से, ठीक है। एक लक्ष्य बनाइए, एक ही लक्ष्य, उसमें सब कुछ आ जाता है। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। मुझे संपूर्ण स्थिति बनानी है, ठीक है। आज बाबा ने बोला सब में क्या होना चाहिए, सदा और सर्व, सदा और सर्व। और सदा और सर्व किस में है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य में है और किसी चीज में नहीं है। तो अगर मैंने लक्ष्य की तैयारी करी तो मैं सदा और सर्व ऑटोमेटिकली हूं, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी, तो सी इज इक्वल्स टू ए हुआ ना। तो ऐसे ही अगर हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम लक्ष्य पहले रखें तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली होगा। शिव भगवान वाचे पद पुरुषार्थ कराता है। अब आप इसे किसी भी चीज में, लौकिक की किसी भी चीज में इंक्लूड कर लीजिए, किसी भी चीज में। आपने पढ़ाई करी, आप बीटेक कर रहे हैं, आप 10th में, आप 12th में, किसी भी चीज में पहले क्या रखा, मुझे बीटेक करनी है, मुझे 10th करनी है। सबसे पहले लक्ष्य सेट किया जाता है। हमारे एम एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं है कुछ, बस किए जा रहे हैं, मुरली आ रही है, मुरली जा रही है। कोई एक पॉइंट पकड़ के उस पर वर्कआउट करना, उस पर काम करना, हर एक मुरली से एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, 4 पन्ने में से एक पॉइंट। और ये इतना इतना अलग कर देगा आपको दुनिया से, ब्राह्मण दुनिया से, इतना अलग आपको खुद फील होगा। और लॉकडाउन में मैंने जो चीजें फील की हैं, जो मुझे बहुत अंदर से एक
क्या कहते हैं उसको, प्रेशर आया है, बहुत ज्यादा पुश आया है कि ज्ञान बहुतों ने किया है, योग बहुतों ने किया है, क्लासेस बहुतों ने कराई हैं, किताबें बहुतों ने पढ़ी हैं, लिखी हैं। जिम्मेवारी जिम्मेवारी उठाना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आंसर देने की जरूरत नहीं, अपने आप मैं जिम्मेवार हूं। अगर मैंने एक भी ऐसा संकल्प किया, वो पूरे पूरे कल्प को, पूरे वृक्ष को, ब्राह्मण परिवार पे इफेक्ट करेगा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो चीजें क्लियर होती हैं, चीजें समझ में आती हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे, बस हम एक कंपनी में भर्ती हो गए जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी से, चले जा रहे हैं। टाइम आया भर्ती कर ली, टाइम आया सेवा कर ली, टाइम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुबह उठने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन हूं? तो हमारे एक एक संकल्प से रची जा रही है। और मैं आप लोगों को इस चीज को कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अभी भी रिपीट करता हूँ। फुल चांस है जिसको भी नंबर 1 में आना है, अभी भी। लॉकडाउन ने मुझे इतनी क्लियर चीजें दिखाई ना, मतलब जैसे ना अंदर से एक तो होता है कि बहुत खुशी होती है, लेकिन एक होता है मजा, शब्द में यूज करता हूँ, मजा आ रहा है चीजों को देखे कि हम कितना कितना आगे लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जबरदस्त। सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, करवाएगा भी बाबा। शिव आज बहुत सारी आत्माओं में एंजाइटी है, फिर है, डिप्रेशन है, सारी चीजें हैं। किसके बच्चे हैं? बाबा के। शिव भगवान आज का स्लोगन, समय पे मदद कर दो, पदम गुणा मदद मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ। शिव भगवान आज की मुरली में वातावरण बनाओ। इसमें ना तो पोजीशन की जरूरत है, ना पोजेशन की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना किसी पोजीशन की जरूरत है कि मैं ब्रह्मा कुमारी का हेड बनूं ना। समझो आप यज्ञ पिता हो, करो काम। किसने मना किया है? नहीं, हमारे तो नींद इंपॉर्टेंट है। अब लेना तो चाहते हो तुम फर्स्ट कैटेगरी, और फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि मुझे चाहिए नंबर 1। उसके लिए कितना पुश कर रहा है? उसके लिए कितना अपने आप को आगे बढ़ाया है? कभी वो बाउंड्रीज तोड़ी है जो तोड़नी चाहिए थी? जो कुमार भाई अब मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो अपनी अगर वीडियो खोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं सबको देख पाऊंगा क्लियरली। तो वो जो चीजें पुश करने वाली थी, वो कितनी कुमार भाइयों से बोला है? वो जो चीजें हमें पुश करने वाली थी, कितना पुश किया? हमें एक एक नॉर्मल सा रूटीन पता है क्या, कि 4:45 से अमृत वेला शुरू होता है, 5 बजे पूरा होता है, 4:45 बजे। ओके, हो गया। इसके पहले कितना पुश किया है? 5 मिनट कभी पहले उठने की कोशिश की है? अगर हाँ तो कितना? उस चीज को हमने कितना पुश करने की कोशिश की है कि हाँ मुझे नंबर 1 बनना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही उठ के 2 बजे उठना शुरू कर दिया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2 बजे उठो, लेकिन अपनी लिमिट्स को पुश किया है कभी? अब मुरली 7 बजे शुरू होती है, हम जा रहे हैं आराम से, जब तक गीत शुरू नहीं होता हम तो अपने कमरे से हिलते ही नहीं। हमें पता है 7 बजे वहां जाके बैठना ना पड़े, क्योंकि हम झुटके मार रहे हैं। अरे झुटके किसके सामने मार रहे हो? भगवान के सामने मार रहे हो। और इस भावना से अगर आपकी मुझे झुटके ना आए तो 8-10 दिन में वो बंद भी हो जाएंगे। लेकिन शिव भगवान आज मुरली के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद योगी होना चाहिए। जो भाई अपनी कॉपियां लेके बैठे हैं, एक सिंपल सा लिखिए, हम 12 लाख ब्राह्मण हैं, 12 लाख की एक फिगर बनाइए, ठीक है? और 12 लाख की फिगर में अगर हम समझते हैं 80% 15 मिनट योग करते हैं, 80%, तो बचे कितने? 3 लाख। 20 लाख इक्वल टू 3 लाख, 20%, ठीक है? और मैं उनमें हूं 20% में, और कल मैं वो 15 मिनट योग कर लेता हूं, तो अब मैं उन 3 लाख से कितना आगे हो गया? 3 लाख इंटू 15 मिनट। अब इन 3 लाख इंटू 15 मिनट्स को
आप आवर्स में कैलकुलेट कर लीजिए, आवर्स को दिन में और दिन को ईयर्स में। सालों आगे निकल जाते हैं सिर्फ 15 मिनट से, सिर्फ 15 मिनट से। किस आधार पे? जब हल्का सा अपने आप को पुश किया है, हमने अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई है, हम उससे बाहर होते ही नहीं। हमारे पास 1 मिनट 23 सेकेंड। रितांशु भाई, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। जी अभी भाई जी 5 मिनट है, अभी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर सब रिजॉइन कर लेते हैं। ओके ओके। तो वो जो लिमिट्स है वो पुश करनी है, और लिमिट्स में कुछ नहीं करना है। जो 5 में अभी बेसिक बताने वाला हूँ, एक वो, दूसरा वो जो पुश है वो 5 या 10 मिनट के ही, लेकिन वो होने चाहिए। आप उनमें रीजन नहीं दे सकते। अगर आप बाउंड्री पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं और फायरिंग हो रही है और आपकी एम्बुश जो है वो किसी भी सर्कमस्टांस से बंद हो जाती है, अब आप यूं तो खड़े हो, सीना खोल के तो खड़े नहीं हो जाएंगे कि लो मुझे गोली मारो। आप ऑप्शन ढूंढेंगे कि वो कैसे रिप्लेस किया जाए अपनी जान बचाने के लिए, और कोशिश करेंगे, अगर आप में करेज है, कि उस दुश्मन को भी मारे। और ऐसे कितने ही हमने सुने, गोलियां खत्म होगी, बम खत्म हो गए, उनके बंकरों में घुस के उन्हीं के हथियारों से मारे गए। इस आधार पे जब उनमें करेज थी, तो वो करेज हम में लानी। हम रूहानी आर्मी है भाई, और बहुत सारे कुमारों में ये चीज आ ही नहीं रही है। और इस समय इतना चांस है, अगर ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, लोग इस पे हंसते भी हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जब तो मैं जो बोल रहा था कि सिर्फ इतना ही कि एम एंड ऑब्जेक्ट रखिए। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो हम हमेशा 5 पॉइंट प्रोग्राम कराते हैं, सभी से हम खुद करते हैं, और एक लंबे समय से मैंने उन बेसिक्स को नहीं छोड़ा है। और आज जो कुछ भी है ना, जिस भी आधार पे हमारा पुरुषार्थ है, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठता है, और हमारा शेड्यूल लगभग 18 से 19 घंटे का होता है। तो पूरे दिन में मतलब ये 18 घंटे से तो कम होता ही नहीं है, जिसमें बीच में सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट रहता है। और मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत अच्छा सिटिंग योग करते हैं। उन चीजों को लेके एक ही चीज समझ में आती है कि हम सारी चीजें कर रहे हैं। अव्यक्त स्थिति बनानी है, आज बाबा ने कहा फरिश्ता स्थिति बनानी है। मेन जो चीजें हैं, हमें अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना है। और बेसिक्स की जो 5 चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो लिख लें। सबसे पहले है अमृत वेला। अमृत वेला 1 महीने में कम से कम, अगर आप कुमार हैं, 10 मिनट बढ़ना ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है। अगर आप आज 45 मिनट्स का कर रहे हैं या 30 मिनट्स का कर रहे हैं, तो अगले महीने वो 40 मिनट्स का हो जाना चाहिए। और होगा अगर ये 5 जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अगर आप कर रहे हैं तो। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम जो कुमारों की मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको वो रस नहीं आ रहा है। रस नहीं आ रहा है तो वो चीजें जो उन्हें करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। कोई भी चीज खाने में तब मजा आता है जब उसमें ग्रेवी हो। इंडियन फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ। किसी को स्पाइसी पसंद आता है, किसी को मीठा पसंद आता है, मतलब जो आपको रस चाहिए वो रस आपको नहीं मिल रहा है। ये सीधा सा एग्जांपल है कि आप पुरुषार्थ कर नहीं पा रहे। तो वो जो रस चाहिए उसके लिए सबसे पहले मैं आपको 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने का टारगेट दे रहा हूँ। और हमारे यहाँ जितने भी भाई हैं जिनसे हम उठते बैठते हैं, हम उन्हें भी यही कहते हैं। और मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। पिछले 10 सालों में वो बेसिक्स बहुत कम टूटे हैं, अगर कुछ जरूरत हुई है तो ही। तो पहले है अमृत वेला, दूसरा है मुरली क्लास। मुरली क्लास माना 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, वो सिर्फ आपके हैं। 1 घंटे की अगर मुरली क्लास हो रही है तो वो आपके लिए 1.5 घंटे की है। 15 मिनट पहले योग और 15 मिनट बाद में बाबा ने क्या बोला है। तीसरा शाम का योग, 6 बजे से 9 बजे तक, सिर्फ आधा घंटा योग, सिर्फ आधा घंटा योग। और हर महीने ये 5 मिनट बढ़ना चाहिए। अगर आपका डे शेड्यूल इस चीज को अलाउ नहीं करता है तो दिन में किसी भी समय, आई रिपीट अंडरलाइनली, कि किसी भी समय आप समझते हैं कि मैं 3 से 4 फ्री रहता हूँ या 3 से 3:30 बजे फ्री रहता हूँ, बाबा मेरे शाम के नुमे शाम का टाइम 3 से 3:30 बजे।
तो बाबा उस समय उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। शिव भगवान उवाच, आज की मुरली में बाबा तुम्हारी कमजोरियां देखता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम अपनी कमजोरी इतनी देख रहे हैं कि दुनिया को अपने आप ही दिखाई दे जाती। कुमार हो, यंग ब्लड है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप, मुझे ऐसा लगता है इस सभा में बैठे हैं तो आप कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो होगा, लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस। तो पहले अमृत वेला, दूसरा मुरली जो 15 मिनट 15, फिर तीसरा शाम का योग, और चौथा रात को चार्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, चार्ट, रात का चार्ट। लिख के देते हैं बहुत अच्छा है, वर्बली भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने रात को चार्ट देख के सोया, सिर्फ एक पेज किसी भी मुरली का, मैं अव्यक्त मुरली जैसे बाबा बोलते हैं रात को पढ़ के, अव्यक्त मुरली का एक पेज पढ़ो और उसे पढ़ते पढ़ते सो जाओ। मतलब जब आप अपना चार्ट दे रहे हैं उसके बाद फोन पे नहीं जाना है, तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। फोन पहले बंद करके रख दो, सारे काम धंधे पूरे कर दो। आखिरी के 15 मिनट आपके पर्सनल है, जिसमें से 10 मिनट आप चार्ट देंगे और 5 मिनट आप मुरली पढ़ेंगे। 5 मिनट में एक पैराग्राफ भी पढ़े ना, वो भी 100% रिजल्ट लेके आएगा भाई, 100%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका भोजन, ब्रह्मा भोजन। जिसको घर वाले ब्रह्मा भोजन, जो घर में रहते हैं और वहां अपने को ब्रह्मा भोजन से फेवर नहीं करवा पा रहे, माना आप नहीं बना पा रहे हैं और आपके घर वाले बना रहे हैं और वो इतने सपोर्टिव नहीं, दृष्टि दे के खाएं। नियम बाबा ने बताए हैं कि भोग लगा के खाएं, कम से कम 3 मिनट बाबा की याद में बैठ के, चाहे खाना ठंडा हो जाए, उससे वो दृष्टि दे। कैसे नहीं बनेगा भोजन? हमारी दृष्टि 5 तत्वों को पावन कर रही है, ये एक छोटा सा भोजन नहीं कर सकता बाबा हमारी हेल्प करेगा। अगर आपकी सर्कमस्टांसेस वो हैं, लाचारी हालत में है, करना है तो सिर्फ करना है। ऑप्शन बी अगर तुम्हारे पास है ना, तो कुछ कर लो। जो तुम कर भी रहे हो ना, वो भी किसी काम का नहीं। लगा लो तुम कितने ही बड़े बड़े बैज लगा लो, सोने का लगा लो, चांदी का लगा लो, नए नए कुर्ते पहन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुमार बने हो तो कुछ प्रूव करो। शिव भगवान वाच है, मैं तो इस चीज को, क्योंकि मैं कुमार हूं तो कुमारों के लिए लूंगा, बट सबके लिए बोला है बाबा ने। सबूत के साथ होता है। अब तुम सबूत नहीं दो, कम से कम जो बाबा कह रहा वो तो कर लो। करना कुछ है नहीं और मुंह से बाबा बाबा बाबा, मेरा तो बाबा, ऐसे नहीं होता है भाई। और कम से कम फौजियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उधर फायरिंग हो रही है तो भारत माता की जय बोलते रहो, कुछ होगा? अरे जहां लड़ना वहां लड़ना पड़ेगा, वहां फायरिंग करनी पड़ेगी भाई। और एक चीज जो मैंने अपने लिए पर्सनली अंडरलाइन की हुई है, भाई तुम्हें करना तो पड़ेगा। अब कर लो या 83 बर्थ्स कर लेना, करना तो पड़ेगा। यहां योग कर लिया, 83 जन्म भगवान आपके लिए योग में बैठा रहेगा, मतलब वो आपसे जुड़ा रहेगा। और यहां टूट गए तो 83 बर्थ्स, भाई चलो स्वर्ग में तो हमें पता नहीं चलता, 63 जन्म तो हमें यही क्वेश्चन आएगा कि ऐसा हमने क्या किया है। करना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी ले ली है आपने। जैसे मैं आपको वो परसेंटेज बता रहा था, आपको 0.1% में भी जो 1% है हमारा, उसमें भी अगर हम 1 करोड़ हिस्से करें, उसमें से 1 में हूं, कितना कीन सिलेक्शन हमारा हुआ है अगर हम उस चीज को समझे तो। बाबा की एक अंडरलाइन मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, कल्प कल्प की बाजी है। मतलब इस बार रिपीट कर दो तुम किसी भी तरीके से। आप लोगों को जैसे पता चल गया कि भाई ये बस ये बाजी जीते, पूरी जिंदगी इस लॉटरी से बैठ के खाना है, तो उसे जीतने के लिए तुम सब कुछ लगा देते हो। जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस होते हैं ना, एक योजना में वो जीत गए तो मतलब पूरी 7 पुश्ते बैठी खाएंगी। सेम यहाँ है। लेकिन अनुभव करने के लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, सिर्फ अनुभव करने के लिए हल्का सा पुश कर दो अपने आप को, हल्का सा। और ये जो पुश है आपका 5 मिनट का, 10 मिनट का, इसको पुश करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए माया हर प्लान रचेगी। आपको नींद आएगी, आपको ड्राउजीनेस होगी, हर चीज। लेकिन ये 5 मिनट नहीं टूटेंगे तो नहीं टूटेंगे। मैं नॉर्मली एक चीज जो कुमारों के साथ में रिपीट करता हूं, बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस है, तुम्हारा बिल्कुल सोने का मन कर रहा है, ठीक है,
बाबा का रूम है, तुम सोचोगे वहां जाके भी सोना है, लेकिन बेशर्म होके बाबा के सामने ही जाओ, बाबा मेरा सोने का मन नहीं है, ये संस्कार है, लेकिन मुझे अमृत वेला करना है। अब तुम एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन, 10-15 दिन तुम देखोगे बाबा देख रहा है रोज आके यहीं सोता है, तो 15वें दिन कुछ देगा तो तुम्हें, नहीं तो सोते रहो बेड पे, बाबा को बहुत काम है। अगर मैं इस चीज को अपने लिए यूज करता हूं कि अगर मैंने अपने को शो नहीं किया ना, तो मेरे जैसे 36 घूम रहे हैं बाहर, जिसको बाबा सिलेक्शन करने के लिए बैठा है। बाबा को सिर्फ 8 और 108 चाहिए, बाकी थर्ड जो क्वालिटी है वो बाबा ने खुद ही कहा अपने आप बन जाएंगे। उन लोगों ने वो नहीं किया, तो हमारे पास वो चांस मिला है। उसको करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं कर सकता हूं, और हो सकता है भाई, हो सकता है। शिव भगवान वाचे 7 साल वाला 25 साल के बराबर जा सकता है, सारा मदार धारणा पे। करो तो सही, आज तक कितना पुश किया अपने आप को कि हाँ मुझे करना है, 7 दिन करके तो दिखाओ, तब बोलना कि हाँ बाबा बाबा कुछ नहीं। मैं तो खुद कहता हूं, मैं कभी भी नहीं कहता कि अभी तो आप सब कुमार है, बाबा के बच्चे हैं, मैं कभी भी किसी नए को नहीं कहता ब्रह्म कुमारी अच्छा है। तुम चेक करो ना अनुभूति। अब उसने कह दिया मुझे ये लाइट दिख रही है, मुझे ब्रह्मा दिख रहा है, मुझे मम्मा दिख रही है, जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम ऐसे ही चले जा रहे हो बेवकूफों की तरह। शिव भगवान वाचे अब अनुभूति करने की, ठीक है ना, ठान लो, जिद करो। बाबा खाली बैठा रहता है, शिव भगवान वाचे बाबा खाली बैठा रहता है, तब उसके बच्चे उसे यूज करे। हल्की सी करेज, हर किसी सोना है तो बाबा रूम में ही सोना है, अमृत वेला बेड पे होगा ही नहीं। अमृत बाबा का रूम माना बॉर्डर, आपका बेड माना आपका घर। बॉर्डर पे मरे, फिसल के भी हाथ पैर फिसल गया और आप गिर गए तो भी शहीदों में नाम आएगा, घर वालों को पेंशन मिलेगी। और घर पे किसी ने मर्डर भी कर दिया, गोली भी मार दी, तो कोई कुछ नहीं देने वाला। सेम यहाँ है, बाबा के रूम में गए, अरे वहां कदम में पदम है, वहां तक जाने के तो नंबर मिलेंगे, उसकी तो दुआएं हैं, वो दुआएं ही काम कर देंगी भाई। एक ही चीज, बस एक ही चीज करना है तो सिर्फ करना है। ऑप्शन बी रखा, नहीं ये भी कर लेंगे, नहीं ये भी कर लेंगे, मम्मी भी है, पापा भी है, सब हैं, लेकिन श्रीमत के आगे सब गौण है, जीरो है, नेग्लेजिबल है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा जो ये पुरुषार्थ है, अगर किसी को दुख भी दे रहा है, जैसे आप अमृत वेला कर रहे हो, ठीक है, और किसी को अच्छा नहीं लग रहा, और तो भी आप अमृत वेला कर रहे हो, उसका भी भाग्य जमा हो रहा है। सपोज टू भी आपने लाइट जलाई, आपका रूम ही परेशान हो रहा है और जलानी जरूरी है, तो भले ही उसको थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसका भाग्य जमा हो रहा है, क्योंकि चाहे अनचाहे उसने आपको सपोर्ट ही किया है पुरुषार्थ में। तो पुरुषार्थ रंग लाएगा। और हर कोई, मैं किसी के हाथ खड़ा नहीं करवाता, खुद सोचो कितना पुश किया है अपने आप को, कितना पुश किया है। कभी सोचा है कि 3:45 से पहले अमृत वेला शुरू होता है? शिव भगवान उमाच चलते फिरते बाबा को याद करो। अब सारे चलते फिरते ही करे, शिव भगवान उमाच तो 8 घंटे भी है, कितनी बार बैठे, कितनी बार बैठे, चलते फिरते सबको याद है, चलते फिरते बाबा को याद करना। बाबा को बैठ के थोड़ा याद करना, बाबा तो दिल में है, ये है वो है। 8 घंटे बाबा ने कहा है, कभी सोचा 8 घंटे की फिगर क्या होती है? जगदीश भाई जी कहते हैं पाना तो बहुत कुछ चाहते हो, कुछ खोना भी तो पड़ेगा। जितने भी हैं, अभी तो लॉकडाउन में सारे सीनियर्स, कई सीनियर्स यहाँ फंस गए, जयंती दीदी, सुदेश दीदी जी, हमने इनकी कहानियां सुनी है क्योंकि बहुत टाइम मिला इंटरेक्शन का। जयंती बहन जी, दिनेश बहन जी लंदन से 100 किलोमीटर 135 किलोमीटर दूर जाती थी, -20 डिग्री टेम्परेचर होता था, कार में सोती थी, तब वापिस रात को इसलिए नहीं आती थी क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। उन्होंने रीजन नहीं दिए। जगदीश भाई जी इसलिए खाने वापिस नहीं आते थे कि हमारे पास वापिस ट्रैवलिंग के पैसे नहीं होते थे, और रात को आके भूख मर जाती थी, इसलिए लीवर खराब हुआ। कोई ऐसी भाई नहीं बन जाता, लेकिन उन्होंने अपने आप को पुश किया, उन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ी हैं। अब हमें यहाँ, वो वहां उस समय जरूरत थी फिजिकल, यहाँ हमें मेंटल अपने पुश करना है। अभी वो सब करने की जरूरत नहीं है कि मुझे खाना छोड़ना है ना। बाबा की याद में अगर आप खा रहे हो, बाबा को स्वीकार करा के खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज उस चीज पे आ जाएगी कि मुझे कितना चाहिए। लेकिन एक चीज जो अपने हिसाब से आपको समझनी है कि मुझे करना है, जिम्मेवारी उठा लो। मैं यज्ञ पिता हूं, मैं यज्ञ पिता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, स्वीकार कर लो।
कैसे नहीं आता भाई, कैसे नहीं आता, मेरी ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारे जैसे कुमार भी फोन करते हैं कि मेरा अमृत वेला मिस हो जाता है। अब मेरी ये डेफिनेशन कभी समझ में नहीं आई। ऐसा नहीं कि मेरा आज तक अमृत वेला मिस नहीं हुआ। मैं अमृत वेला मिस समझता हूँ कि 3:30 बजे के बाद अगर हम यहाँ मधुबन में उठते हैं तो मैं उसको मानता हूँ मिस हो जाता है, मेरा अपना मानता हूँ, मेरा पर्सनल। लेकिन कैसे मिस हो जाता है मेरी समझ में नहीं आता है। 84 जन्म सिर्फ इस एक अमृत वेला पे टिके हुए हैं, सिर्फ इन 5 बेसिक्स पे टिके हुए हैं, और अभी तक मिस हो रहा है तो समझ लो भाई समझा नहीं है। वो अगर हमें समझ में आ जाए हम काम कर सकते हैं, हम वो पकड़ सकते हैं जो हमें पकड़ना है। बहुत इजी है, प्रॉमिस। आपको सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे ये लेक्चर लग रहा हो, चाहे शेयरिंग लग रही हो, कुछ मैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। सिर्फ 15 दिन जो ये 5 चीजें हैं, इसको उस तरीके से कर लो जिस तरीके से बाबा बोलता है। अमृत वेला, ठीक है, मतलब अगर 3:45 हो रहे हैं तो 5 मिनट पहले आपको वहां पहुंचना है हॉल में, और 5 मिनट बाद में उठना है। जब आपको पता है 4:45, आप 4:30 बजे, 4 बजे से अमृत वेला शुरू होता है, 4:45 से ले दे के आप 4 बजे पहुंचे, 4:45 बजे का गीत बजे आप उठ के चलते। जब आप 15 मिनट लेट आए हो, 15 मिनट क्यों नहीं बैठे भाई लेट? किसने अलाउ कर दिया आपको उठने के लिए? जब आपको लेट आने के लिए अलाउ किया तो लेट जाने के लिए किसने अलाउ किया? लेट जाओ ना। नहीं, हमारा तो बेड आवाज दे रहा होता, हमारे कानों में आवाज गूंज रही होती है, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। सिर्फ 15 दिन करके देखो, अगर अनुभूति नहीं हुई ना तो फिर वही वाली बात होती है, लौकिक में बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, नाम बदल दूंगा, आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी। सिर्फ 15 दिन में अगर अनुभूति नहीं हुई, ये 5 बेसिक्स पकड़ के, ये भगवान की बनाई हुई श्रीमत है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, इसका अभ्यास, उसका अभ्यास, सब करो। पहले ये बेसिक्स पक्के कर लो, फाउंडेशन डली भी नहीं है। कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ, और सब पढ़े। आज इसकी क्लास मम्मा की वाणी में, जो गोल्डन जुबली वाली सबसे पहली वाणी चली थी, उसमें 108 रतन वाली जो 10 पॉइंट निकले थे मम्मा की वाणी में, और अभी तक की ये जो पिछले 10-12 दिन की वाणी है, सब में एक चीज फोकस कर रहा है बाबा, व्यवहार। 108 वाले में क्या था? पहले नंबर को 108 वाला हो, सब मिल के रहते हैं, मिल के चलो। कल की मुरली में था, नहीं, पिछले संडे की मुरली में था, संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। समाधान स्वरूप क्या? या तो उसे झुका दो, ये समाधान स्वरूप नहीं है, खुद झुक जाओ, ये समाधान स्वरूप है। 108 की माला में भी यही था, बालक सो मालिक। लेकिन अगर अभी आप मेरा पर्सनल परसेप्शन माने, बालक ही बन के रहो, मालिक बनने की जरूरत भी नहीं, बहुत है मालिक। मालिक बनने की जरूरत ही नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बाबा की नहीं सुन रहे, तुम्हारी कौन सुनेगा भाई? इसलिए बालक ही बन के रहो, बालक ही बन के पुरुषार्थ करो, और मैं गारंटी करता हूं एक एक महीने में आपको वो चीज फील होगी। और जबकि भगवान ने वरदान दे दिया ये 6 महीने, अगर जिसमें गट्स हो, जिसमें हल्का सा भी करे जो ना, 6 महीने क्या, एक महीने साइलेंस रख के देखो। 1 महीने का साइलेंस, साइलेंस डजंट मीन कि आप चुप कर लो। साइलेंस, मुझे सिर्फ उतना ही बोलना जितना मुझे चाहिए। आपको एक हफ्ते में रिजल्ट मिलेंगे, वो अनुभूतियां जो आज तक नहीं की हैं, वो अनुभूतियां जो दुनिया में सुनते हैं। मुझे लाइट आती हुई दिखाई दी, ब्रह्मा बाबा ने हाथ फैला रखे थे, और वो कहने का सिर्फ इतना मतलब है, कुछ करो। और फिर उसमें बड़ी बड़ी चीजें नहीं, सिर्फ इतना। ये बेसिक्स 5, अमृत वेला 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद में, मुरली 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद में, भोजन, पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है, चार्ट देना ही है। 11 बज जाए, 12 बज जाए, देना ही है। फिर देखो कैसे नहीं होता अमृत वेला, चार्ट के साथ एक पैरा, सिर्फ एक पैरा मुरली। बाकी रीजन देने हैं तो देते रहो, बहुत आ रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। अभी एक क्लास हुई थी, तो निवासियों की मैं तो आपसे शेयर कर रहा हूं, जितने आए हैं उतने ही चले गए। एक बड़े भाई मारुति भाई ने बोला था, क्यों?
देख रहे हैं कल्चर सब चल रहा है, चाहे ब्रह्म भोजन का कल्चर हो, चाहे मधु बनाने का कल्चर हो, चाहे मधुबन से जाने का कल्चर हो, फिर उसी दुनिया में रहने का कल्चर हो। बीइंग एन आर्मी, यू जगदीश भाई जी कहते हैं यू आर एट वॉर विद माया। तुम युद्ध के मैदान में हो, इतना सूक्ष्म है, माया को कोई जल्दी नहीं है कि तुम्हें मार दे। वो रोज एक बूंद जहर पिला रही है, और कब तुम्हारी खुद मृत्यु हो जाए तुम्हें ही नहीं पता चलता। फिर मधुबन आके झटका लगता है, अच्छा ऐसा भी है। तो एट द लास्ट, क्योंकि चीजें लंबी हो रही है, मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ, ये जो आप सारी चीजों का सार ये है, एक, सबको सुख देना है, अपना व्यवहार कंट्रोल करना है। दूसरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये जो 5 बेसिक है सिर्फ 15 दिन तक आप फॉलो करो। अगर आपको वो अनुभूति नहीं हुई तो जो अनुभूति आप चाहते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं, अगर वो अनुभूति शुद्ध है वो काम करेगी। अब ब्रह्मा कुमार बन रहे हो, विश्व के प्रिंस बन रहे हो, आप सोचो तो सभी को पता है कि कुमार हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे दिख रहे हैं अबव 18-20 दिख रहे हैं, ठीक है। पता है ना एक विधायक का चुनाव लड़ा जाता है, यहाँ तो विश्व की बादशाही मिल रही है भाई। हल्की सी फाइट हो भी गई तो क्या हो गया, हल्का सा जो किसी ने मतलब टक्कर दे भी दी तो क्या हो गया, माया ने थोड़ा सा पूछ, भाई कर रहे हो तभी तो लड़ाई हो रही है, नहीं करो साइड बैठ जाओ। आपके कोई छोटा भाई होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई चाचा का, कोई ताऊ का लड़का, शादी किए हुए हैं, बच्चे पैदा करके जी रहे हैं भेड़ जिंदगी अपनी। वो करेज तो लानी पड़ेगी ना, हम कितना बड़ा टास्क कर रहे हैं। वो टास्क अगर पता चल जाए कि कितना बड़ा टास्क है, अच्छे सिलेक्शन, अब देखो नासा में किसका सिलेक्शन होता है, ठीक है, और इसरो में किसका सिलेक्शन होता है, हमारी बड़ी बड़ी जो डीआरडीओ, इसमें कि सुप्रीम सरकार, सुप्रीम गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, कितनी करेज होनी चाहिए। तो बस एट द लास्ट में यही कहूंगा, क्योंकि फिर आप लोगों से भी थोड़ा सुनना है, ये 15 दिन अपने बेसिक्स ध्यान रखो, करके देखो। मैं नहीं कहता कि कुछ होगा, करके देखो, अगर नहीं हुआ तो नाम बदलने के लिए तैयार हो। चलिए सेंटेंस पूरा कर दे, करके देखो 15 दिन अगर तुमने कर लिया। मैं नहीं कहता, मैंने आज तक कोई अनुभव सुना ही नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोगों को बोला है, ठीक है। और सिर्फ एक ही चीज अपनी डायरी पे लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, करना है तो सिर्फ करना है। मैं जिम्मेवार हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं हूं यज्ञ, मधुबन में हूं, पांडव भवन में हूं, शांति स्तंभ में हूं, बाबा का कमरा में हूं। अब बाबा का कमरा अगर आप होंगे तो आपको साफ स्वच्छ रहना ही पड़ेगा। दुनिया आ रही है, वहां मैली चादर पड़ेगी तो आप कैसे बाबा का रूम बन जाओगे। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, ऑटोमेटिकली काम करेगी। सिर्फ 15 दिन करके देखिए, ओके। अभी जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन है जल्दी से तो हैंड रेज करें और पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। हितांशु भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी भाई जी, आ रही है जी। किन्हीं को क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। 2 मिनट आवाज। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है अपना माइक ऑन कर सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। ओम शांति भैया। निखिल भाई, ओम भैया एक क्वेश्चन है। हाँ जी भैया, अमृत वेले में मतलब यस्टरडे के फूड का बहुत इम्पैक्ट रहता है जो शाम को रात को खाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बस बता दें कि भैया अमृत वेला जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमृत वेला होता है उसके लिए फूड बहुत इम्पैक्ट करता है कि यस्टरडे नाइट हमने क्या खाया है। तो क्या खाना चाहिए डिनर में, मतलब प्रॉपर डिनर करें या सिर्फ फ्रूट्स ही खाएं, या मतलब आप तो उस पर थोड़ा गाइड कर दें। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा अगर मैं क्वेश्चन सही से समझाऊं। सुबह अमृत वेला जो हम करते हैं उसका फूड का बहुत फर्क पड़ता है, तो रात को क्या खाना चाहिए वो गाइड करें। इज दैट राइट? जी भाई जी। निखिल भाई? जी भाई जी। ओके, सो सबसे बड़ी बात है मीठे भाई, अगर आपको अमृत वेला की करेज होगी ना, फूड ऑटोमेटिकली उतना ही जाएगा जितना आपको खाना है, क्योंकि आपको फिक्र रहेगी उस चीज की, पहला। दूसरा,
कि रात को हल्का भोजन ही लेना चाहिए। ये कल्चर बाहर का है, हमारे यहाँ जो फॉलो किया जाता है, हम 7:30 बजे खाना खा लेते हैं। तो आप लोग अगर उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे, 9 बजे के बाद तो बहुत ही हल्का फुल्का खाना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ के भाई हैं वो रात को खाते ही नहीं है, क्यों? जो हमारे 5 तत्व हैं उसमें जो एक तत्व होता है आकाश तत्व, वो होता है खाली। तो जितना जब हम फास्ट रहते हैं उतना ज्यादा वो हमारे अंदर बढ़ता है, और सुबह हमें शक्तियां एक्यूमुलेट करनी होती है। तो अगर हम रात को बहुत हल्का फुल्का खा के सोएं जिसमें हमारा काम चल जाता है, तो अमृत वेला पे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके जी भाई जी। एनीबॉडी? ओम शांति भाई जी। एक्चुअली चार्ट हम कैसे लिखें? चार्ट कैसे लिखें? जी 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 कबीर भाई, चार्ट लिखने का सिंपल सा प्रोसेस है। पहले आप देख लीजिए आप किन चीजों में पुरुषार्थ करते हैं, इसे कहते हैं चार्ट। जैसे आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, अमृत वेला, मुरली का चिंतन, ये होता है चार्ट। होता मेन होता है अपना सब कुछ देना। तो चार्ट में आप मेन पॉइंट लिखते गए कि मुझे मेरा योग का जो टारगेट है 4 घंटे रहना है, मुझे खाना साइलेंस में खाना है, मुझे आज बाबा की एक जो किताब है वो पढ़नी है, एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। वो वाली चीजें आप टारगेट कर लें तो वो चार्ट में आ जाएंगे 5-6 पॉइंट जो मेन जिन पे आपको पुरुषार्थ करना है, इसे कहते हैं चार्ट। होता मेन होता है आप सुबह रात को अभी जैसे 10 बज रहे हैं और आप बाबा को चार्ट दे रहे हैं, तो बाबा को कहिए बाबा सुबह 3 बजे उठा था, अब 3 से 4 बजे तक 10 सेकंड बैठिए और सोचिए क्या क्या किया था। तुम्हारे सारे संकल्प आ रहे हैं, वो सारे संकल्प बाबा को अर्पित कर देना। फिर 4 से 5 फिर बैठिए 10 सेकंड, सब चीजें एकदम रिकॉल हो जाएंगी। 1-2 दिन में ये बिल्कुल फ्लो में आ जाता है, 5 दिन में बिल्कुल फ्लो में आ जाएगा, आपके सारे संकल्प आपके सामने आने लगेंगे। ये होता है पोता मेल। तो वो जो पोता मेल देते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। चार्ट पुरुषार्थ से रिलेटेड है, पोता मेल आपकी पूरी दिनचर्या से रिलेटेड। जी धन्यवाद कबीर भाई। ओके, और कुछ किसी को पूछना है? 5 मिनट बाकी हैं। मुझे ओम शांति भाई जी। मुरली के पॉइंट्स कैसे हम रिटेन कर सकते हैं? मुरली के पॉइंट्स जो हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली के पॉइंट्स जो होते हैं, अव्यक्त मुरली हो या फिर नॉर्मल मुरली हो, तो उसको मैंने कोशिश किया डायरी में लिखने की, लेकिन जब लास्ट में दिन खत्म हो रहा है तो मुरली काफी पॉइंट याद नहीं रहते हैं। तो प्रैक्टिकल में कैसे लेके आए मुरली के पॉइंट्स? आप ये कह रहे हैं कि आप डायरी में लिखते हैं और आपको मुरली के पॉइंट याद, आप अपनी वीडियो खोल लें तो मुझे दिखाई दे जाएगी आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आप जो मुरली के पॉइंट है विजय भाई वो याद रखना चाहते हैं, ऐसे? राइट, यस। ओके, हाँ, तो पहले ये ध्यान रख लीजिए कि मुरली के पॉइंट याद क्यों रखने। कोई भी चीज है, मैंने जैसे वो एम एंड ऑब्जेक्ट से जोड़ी है, करना क्यों है? मान लिया आपके 20-25 पॉइंट याद हो ही गए, फिर एक पॉइंट लीजिए जिससे एप्लीकेबल कैसे करना है? एप्लीकेबल कैसे करना है? एप्लीकेशन, हाँ जी, प्रैक्टिकल में कैसे लेके आ सकते हैं उनको? हाँ, एप्लीकेशन कैसे लाना है उनको, अप्लाई कैसे करना है ना? जी। हाँ, तो एप्लीकेशन के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लें, बहुत छोटे पॉइंट्स। जैसे बाबा ने कल की मुरली में बोला था कि तुम्हारा व्यवहार बड़ा शुद्ध होना चाहिए, कोई छोटी सी छोटी चीज भी उठा के नहीं खानी चाहिए, नहीं तो चोरी मानी जाती है। राइट? अब ये छोटी चीज खाने से रिलेट, ये आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिए भाई। तो ये खाने से रिलेटेड नहीं है, खाने से रिलेटेड नहीं है। आपने किसी की कोई चीज देखी, जैसे किसी का अच्छा घर है और आपकी उस पर ऐसी नजर गई कि ऐसा घर मेरा भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से उस कैटेगरी में आता है, जिससे बाबा बोलता है कर्मों की सूक्ष्म वही है गति। तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स, बहुत जैसे धारणा की 3 या 4 पॉइंट आती है, उसमें से एक पॉइंट ले लें और उसे दिन में 3-4 बार अलार्म लगा के अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे आज पूरे दिन में जो मेरी धारणा की पॉइंट थी, मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी बार बार, स्थिति बनानी है, सेवा अपने आप हो जाएगी। बाबा ने कहा ना, जो 111 में आना चाहिए, सेवा नंबर 1 और स्थिति। तो
स्थिति सीधे रिलेट करती है, सेवा सीधे रिलेट करती है स्थिति से। तो जैसी मेरी स्थिति है वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगी सेवा। तो मैंने स्थिति बना के रखी। अब फिर कोई आ रहा है, कोई मेरे से बहुत एकदम ऐसे बोल रहा है, आओ आओ भाई जी आओ, तो मुझे अपनी स्थिति, मुझे रिएक्शन कैसे देना है। तो अब ये नहीं कि 24 के 24 घंटे मेरी ऐसी स्थिति रही, लेकिन बहुत करके जब मैंने इस पर अटेंशन दिया तो शाम तक आके बहुत चीजें कवर हो गई। ओके, मीन्स बहुत छोटे छोटे 2-3 पॉइंट लें और उनको रिकॉल करने की कोशिश करें। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके रितांशु भाई जी, अभी टाइम भी हो रहा है। भाई जी एक चीज बोलना था, लगता है सबका हो गया है। अमृत वेला के बाद 5:30 बजे अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं जूम पे। 1970 की अभी चालू की है हमने। तो आप थोड़ा इसके बारे में बोल दीजिए, सभी कुमार इसमें आए। ओके, अच्छे से अच्छे पढ़े सब। ओके ओके जी, ये सब जितने ज्ञान रतन तुम्हारी बुद्धि में होंगे उतना ज्यादा हीरे तुम्हारे ताज में लगे होंगे। तो जो जो लोग इस चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो रितांशु भाई जी से मिले और जूम पे वो जो क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं। इससे भाई जी फायदा ये हो रहा है सभी कुमारों। थैंक यू रितांशु भाई, थैंक यू सभी लोगों ने बहुत। इससे फायदा सभी कुमारों को ये हो रहा है कि अमृत वेला के बाद जो भाई लोग सो जाते हैं तो उनका सोने पर थोड़ी विजय प्राप्त होती है, क्योंकि सुबह सुबह हम अव्यक्त मुरली साथ में पढ़ते हैं तो नींद को जीतने में हेल्पफुल रहता है। बहुत फायदा होता है। बाबा भी अमृत वेला के बाद छोटी सी क्लास कराते थे 5-7 मिनट की। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई जी का। आज उनने इतनी अच्छी क्लास कराई। और हम लोग रोज शाम को 9 से 9:30 के बीच भी जूम मीटिंग करते हैं सभी कुमार लोग। अभी फिलहाल हम लोग शाम को अमृत वेला बुक कवर कर रहे हैं। तो उस अमृत वेला बुक में हम रोज 1-2 पेज पढ़ते हैं और आपस में सब लोग डिस्कशन करते हैं। तो जो कुमारों को अमृत वेला उठने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो शाम को अगर ये जूम मीटिंग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे रात को 9 से 9:30 के बीच, तो बहुत बहुत आपको मदद मिलेगी। और सुबह 5:30 बजे हम लोग जूम पे अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं सब साथ में मिलकर, जैसे भाई जी ने भी बताया है। तो आप लोग सब मिलके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हम आपको शेयर कर रहे हैं, तो उस लिंक को आप क्लिक करके सुबह सुबह आ सकते हैं उस पर। ओम शांति। और बाकी जिनके भी क्वेश्चन है वो लिख के रखेंगे और नेक्स्ट सेशन आप जो बता रहे हैं ना वो लिंक एक चार्ट में भेज दीजिए तो सभी को मिलेंगे। हाँ जी मैं भेजता हूँ, है ना। और जिनके भी क्वेश्चन है वो नोट करके रखेंगे। अगली जो भी क्लास होगी हमारे सीनियर भाई की मधुबन से, तो आप उस सेशन में पूछ सकते हैं उनके क्वेश्चन, है ना। मैं लिंक जो है वो आप अभी चैट में डाल रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे सुबह अमृत वेला के बाद 5:30 बजे, तो आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे।